दोस्तों अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो हंसना जरूरी है और हंसने के लिए हमारे चैनल हिंदी जोक एवरीवन को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। एक राजा था, उसने 10 खूंखार जंगली कुत्ते पाल रखे थे। उसके दरबारियों और मंत्रियों से जब कोई मामूली सी गलती भी हो जाती तो वह उन्हें उन कुत्तों को ही खिला देता। एक बार उसके एक विश्वास पात्र सेवक से एक छोटी सी भूल हो गई। राजा ने उसे भी उन कुत्तों के सामने डालने का हुक्म सुना दिया। उस सेवक ने उसे अपने 10 साल की सेवा का वास्ता दिया, मगर राजा ने उसकी एक न सुनी। फिर उसने अपने लिए 10 दिन की मोहलत मांगी जो उसे मिल गई। अब वो आदमी उन कुत्ते के रखवाले और सेवक के पास गया और उसे विनती की कि वह उसे 10 दिन के लिए अपने साथ काम करने का अवसर दे। किस्मत उसके साथ थी, उस रखवाले ने उसे अपने साथ रख लिया। 10 दिनों तक उसने उन कुत्तों को खिलाया, पिलाया, नहलाया, सहलाया और खूब सेवा की। आखिर फैसले वाले दिन राजा ने जब उसे उन कुत्तों के सामने फेंकवा दिया तो वे उसे चाटने लगे, उसके सामने दुम हिलाने और लौटने लगे। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा के पूछने पर उस आदमी ने बताया कि महाराज, इन कुत्तों ने मेरी मात्र 10 दिन की सेवा का इतना मान दिया। बस महाराज ने बरसों की सेवा को एक छोटी सी भूल पर भुला दिया। राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने उस आदमी को तुरंत भूखे मगरमच्छों के सामने डलवा दिया। सीख, आखिर फैसला मैनेजमेंट का ही होता है, उस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। सभी कर्मचारियों को समर्पित। वाह मोदी जी वाह। खूब लंबा तगड़ा एक पहलवान बस में चढ़ा। कंडक्टर बोला, भाई साहब टिकट। पहलवान बोला, हम टिकट नहीं लेते। कंडक्टर डर के मारे कुछ नहीं कर सका, लेकिन कंडक्टर ने इस बात को दिल पर ले लिया। कंडक्टर जिम जाकर खूब मेहनत करने लगा। पहलवान रोज बस में चढ़ता, कंडक्टर रोज पूछता, भाई साहब टिकट। पहलवान रोज जवाब देता, हम टिकट नहीं लेते। कंडक्टर ने बात को दिल पर ले ली। रातों को नींद उड़ गई, खून खौल उठा। 5 महीने में कंडक्टर जिम में कसरत करके पहलवान की तरह तगड़ा हो गया। पहलवान फिर बस में चढ़ा। कंडक्टर बोला, भाई टिकट ले ले। पहलवान बोला, हम टिकट नहीं लेते। कंडक्टर छाती चौड़ी करके बोला, क्यों नहीं लेते बे? पहलवान बोला, पास बनवा रखा है इसलिए नहीं लेता। अब कंडक्टर बेहोश। बस में एक लड़के की नजर पीछे की सीट पर बैठी लड़की पर पड़ी। लड़का बोला, पहचाना मुझे? लड़की बोली, नहीं तो। लड़का बोला, रे हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। लड़की बोली, पढ़ती तो मैं थी, तू तो रोज मुर्गा ही बनता था। घनघोर बेइज्जती हो गई। बच्चा मेडिकल वाले से बोला, अंकल गोरा करने वाली कोई क्रीम है? मेडिकल वाला बोला, हाँ है। शरारती बच्चा बोला, तो साले लगाता क्यों नहीं? रोज तेरा मुंह देखकर डर जाता हूँ। आपने कभी सोचा है कि पति और चाय की पत्ती में क्या समानता है? दोनों के नसीब में जलना और उबलना लिखा है, और वो भी औरतों के हाथ से। संता अपनी बीमारी की वजह से डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर बोला, आपकी बीमारी की सही वजह मेरी समझ में नहीं आ रही। हो सकता है दारू पीने की वजह से ऐसा हो रहा हो। संता बोला, कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, जब आपकी उतर जाएगी तो मैं दोबारा आ जाऊंगा।
पति शाम को दबे पांव घर में घुसा। घुसते ही बीबी की आंखों पर हाथ रख दिया। बीबी प्यार से बोली राजू। पति गुस्से में बोला राजू नहीं, मैं हूँ। बीबी तुरंत बात पलट के बोली अरे सॉरी, वो मैं बोल रही थी कि राजू पानी लेकर आ, साहब आए हैं। लड़की बोली मेरे होठ कितने खराब है। डॉक्टर बोला प्लास्टिक सर्जरी करा लो। लड़की बोली कितने पैसे लगेंगे। डॉक्टर बोला 6 लाख रुपए। लड़की बोली अगर प्लास्टिक में खुद ला दूँ तो। डॉक्टर बोला फिर फेविकल भी लेती आना, फ्री में चिपका दूंगा। एक लड़की गोलगप्पे खाने गई। लड़की बोली भैया आप गोलगप्पे खिला रहे हो, जरा आप ये बताओ कि शौच जाने के बाद हाथ अच्छी तरह से धोते हो या नहीं। गोलगप्पे वाला बोला मैडम हमारा हाथ दिन भर मिर्च और नमक में रहता है, इसलिए शौच जाने के बाद धोए या न धोए, लेकिन शौच जाने से पहले जरूर अच्छी तरह से धोता हूँ। अब लड़की बेहोश। पति मरते वक्त बीबी से बोला अलमारी से तेरा गोल्ड सेट मैंने ही चोरी किया था। बीबी रोते हुए बोली कोई बात नहीं जी। पति बोला तेरे भाई ने तुझे 1 लाख अमानत दी थी, वो भी मैंने गायब की। बीबी बोली मैंने आपको माफ किया। पति बोला तेरी कमेटी के पैसे भी मैंने ही चोरी किए थे। बीबी बोली कोई बात नहीं जी, आपको जहर भी मैंने ही दिया है। पति के प्राण उसी समय निकल गए। एक लड़की दिवाली की शॉपिंग करने गई। लड़की बोली भैया अच्छा सा हार दिखाना। दुकानदार बोला ये लीजिए, एकदम नया ब्रांड है। लड़की बोली नहीं, कोई अंगूठी दिखाओ। दुकानदार बोला मैडम आप 1 हफ्ते से रोज ऐसे ही सब कुछ देखकर चली जाती हो, कुछ लेती क्यों नहीं। लड़की बोली भैया मैं तो रोज कुछ न कुछ लेके जाती हूँ, आप ध्यान ही नहीं देते। अब दुकानदार बेहोश। सलीम भाई की एक टांग नीली हो गई। हकीम बोला शायद जहर फैल गया है, टांग काटनी पड़ेगी। कुछ दिन बाद दूसरी भी नीली पड़ गई। हकीम बोला इस टांग में भी जहर फैल रहा है, ये भी काटनी पड़ेगी। हकीम ने दोनों टांगे काट दी और आर्टिफिशियल टांग लगा दी। कुछ दिन बाद आर्टिफिशियल टांग भी नीली पड़ गई। हकीम बोला अब तुम्हारी बीमारी समझ में आई मियाँ, तुम्हारी लूंगी कलर छोड़ती है। अब आदमी बेहोश। एक आदमी को अपनी बीबी पर बड़ा गर्व था कि वह 6 बच्चों की माँ है। वह अक्सर उसे उसके नाम से न बुलाकर 6 बच्चों की माँ कहकर बुलाता था। शुरू में तो उसकी बीबी हंसकर टाल देती थी, लेकिन कुछ साल बाद तो यहाँ तक बात पहुँच चुकी थी कि वह उसे बाजार में भी इसी तरह बुलाता था। अरे 6 बच्चों की माँ कौन सी सब्जी खरीदनी है, कौन सी साड़ी खरीदनी है। इस तरह उसकी पत्नी को भी अब बुरा लगने लगा था। सारी हदें तो तब पार हुई जब उसके पति ने उसे एक पार्टी के दौरान सभी के सामने मजाक करते हुए बोला अरे 6 बच्चों की माँ अब घर जाने का समय हो गया है। उसकी पत्नी को बहुत बुरा लगा और चिढ़ते हुए चिल्लाकर बोली 4 बच्चों के पापा बस मैं आपके साथ चल रही हूँ। अब पति बेहोश।
एयरपोर्ट पर 3 औरतें बातें कर रही थी। पहली बोली वो देखो मेरी शहजादी आ रही है। दूसरी बोली हमारी नवाबजादी भी आ रही है। तीसरी को कुछ समझ नहीं आया तो उसने कहा वो देखो मेरी हरामजादी आ रही है। अब दोनों औरतें बेहोश। जब मैं छोटा था तब माँ की कोई भी सहेली मेरी तारीफ करती तो माँ तुरंत कहती ले जा 4 दिन रख के देख तब पता चलेगा। कल पत्नी की एक सहेली घर आई थी, मुझसे मिल के बोली कितने अच्छे हैं ना तुम्हारे पति। पर साहब पत्नी के मुंह से एक बार भी ना निकला कि ले जा रख के दे। लड़के का पिता अपने लड़के को बेदम मार रहा था। पड़ोसी बोला क्यों मार रहे हो इतना, क्या हुआ? लड़के का पिता बोला कल सुबह इसका परीक्षा का रिजल्ट आने वाला है। पड़ोसी बोला लेकिन आज क्यों मार रहे हो? लड़के का पिता बोला भाई मैं कल अपने गांव जा रहा हूँ, इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। वकील बोला माय लॉर्ड कानून की किताब के पेज नंबर 15 के मुताबिक मेरे मुवक्किल को बाइज्जत बरी किया जाए। जज बोला किताब पेश की जाए। किताब पेश की गई। जज ने पेज नंबर 15 खोला तो उसमें 2000 के 5 नोट थे। जज मुस्कुराते हुए बोला बहुत खूब, इस तरह के 2 सबूत और पेश किए जाए।